इस लड़के को अचानक पता चला कि वह लॉटरी की सफलता दर देख सकता है और उसके अलावा इसे कोई नहीं देख सकता है। लड़के को हवा में हाथ मारते देख गंजे बॉस को लगा कि उसे कोई मानसिक बीमारी है। ये कोई भ्रम तो नहीं है। इसकी पुष्टि करने के लिए लड़के ने कुछ लॉटरी टिकट खरीदने का फैसला किया। उसने 100% वाला टिकट खरोंचा और वाकई राशि जीत गया था। लड़के ने सोचा शायद ये कोई इत्तेफाक होगा, इसलिए फिर उसने जानबूझकर 0% संभावना वाला टिकट चुना। खरोंचने पर वह हार गया था। गंजे बॉस ने उसे संयम बरतने की सलाह दी, पर अब इस गजब की शक्ति के साथ लड़का कैसे रुक सकता था। लड़के ने गंजे बॉस से 5 फिर 25 और टिकट खरीदे। सिर्फ 5 मिनट में लड़के ने आसानी से सभी टिकट जीत लिए थे। उसके पास कुल राशि 3860 युआन आ गई थी। अब लड़का जानता है कौन सा टिकट जीतेगा, पर जीत की राशि नहीं जानता। अगर वह 100 युआन जीतने की संभावना जान पाता तो अच्छा होता, पर तभी अचानक टिकट की जीत दर बदल गई। 100 के आधार पर संभावना दिखने लगी। उसे आश्चर्य हुआ कि वाकई 10%, 20% और 50% संभावना वाले टिकट निकले थे। उस पल लड़का समझ गया कि सफलता दर उसके विचारों के अनुसार बदल जाती है। अब उसके लिए अमीर बनना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। उसी समय गंजे बॉस चिंतित होकर उसे देख रहे थे। सोच रहा था कि लड़के की किस्मत लगातार इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। उसे लगा कि कहीं उसने टिकट में हेराफेरी तो नहीं की। अगर वह पैसे लेकर भाग गया तो कंपनी को नुकसान होगा, इसलिए उसने टिकट बेचना बंद कर दिया। लड़के ने तुरंत गंजे बॉस की चिंता भांप ली थी और उससे 0 संभावना वाले टिकट खरीदे और सभी खाली निकले। लड़का जानबूझकर निराश होने का नाटक कर रहा था। तब जाकर बॉस ने राहत महसूस की और सोचा कि शायद उसकी अच्छी किस्मत खत्म हो गई है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सब नाटक था। गंजे बॉस की चिंता दूर करने के बाद लड़के ने अपना असली खेल शुरू किया। उसने एक के बाद एक बहुत सारे टिकट खरोचे और सारे टिकट जितने लगा। गंजा बॉस जीती हुई राशि को जोड़ते हुए पागल होता जा रहा था। ये देख एक अंकल ने भी टिकट खरोचना शुरू कर दिया, पर लड़के की किस्मत चमक उठी थी। ये देख बॉस टेंशन में अपना सर खरोचने लगा। लड़के की खुशी 7वें आसमान पर थी और अब उसके हाथ में आखिरी टिकट बचा था। लड़के ने प्रार्थना करी कि इस बार उसे एक बहुत बड़ी राशि मिल जाए जो आज तक किसी के नहीं निकली। ये सुनकर गंजा हंस पड़ा। उसने लड़के का मजाक उड़ाया, लेकिन जब लड़के ने अपनी आखिरी टिकट खरोची तो सबके होश उड़ गए। लड़के ने पूरे 10,000 युआन की लॉटरी जीत ली थी। बॉस, गंजा और अंकल तो सदमे में जा चुके थे और लड़के की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब उसने इस शक्ति से जल्द अमीर बनने की कसम खा ली। छोटी लड़की ने जैसे ही गूंगे लड़के के होंठ छुए, अगले ही पल वह लड़का जो कभी नहीं बोला था अचानक बोल पड़ा। लड़के की माँ खुशी से झूम उठी। उसने तुरंत माना कि छोटी लड़की एक भाग्यशाली है और देवी का रूप है, पर उसे पता नहीं था कि 1 घंटे पहले ही लड़की को उसके पिता ने अभिशाप समझकर त्याग दिया था। क्रूर पिता लड़की को अनाथ छोड़कर गाड़ी से चला गया। हालांकि महिला खुद आर्थिक संकट में थी, फिर भी उसने दृढ़ता से लड़की को अपनाने का फैसला किया। इस तरह महिला छोटी लड़की को अपने घर ले गई, लेकिन जैसे ही लड़की ने खाना खाया, महिला की सास गुस्से से भरी हुई आ गई। उसने क्रोध से कहा कि अब जब मेरा बेटा गायब है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और तुम बाहर से एक और बोझ उठा लाई हो। यह कहकर उसने लड़की के हाथ से खाना गिरा दिया, जिससे लड़की रोने लगी थी। पर जैसे ही उसके पोते ने बोलना शुरू किया, वो चौंक उठी। दादी को पता चला कि उसका पोता बोल सकता है। हालांकि महिला ने कहा कि यह सब लड़की की कृपा है, लेकिन दादी ने विश्वास नहीं किया। वह मानती थी कि यह केवल ईश्वर का आशीर्वाद है जिसने उसके पोते को बोलना सिखाया है। फिर जैसे ही दादी ने लड़की को बाहर निकालना चाहा, अगले ही क्षण वह खून उगलने लगी थी। डॉक्टर ने बताया कि दादी अपने बेटे की चिंता में बीमार पड़ गई हैं। जब उसने सुना कि वह मरने वाली है, तब दादी का स्वर नरम हुआ। उसने छोटी लड़की से माफी मांगी कि आज उसने उसे डरा दिया था। उसने बच्ची से कहा कि अगर तुम रहना चाहती हो तो रह सकती हो। आखिरकार तुम एक संघर्षशील बच्ची हो। दादी के शब्दों से छोटी लड़की को गर्मजोशी महसूस हुई। जब दादी उसके गाल सहला रही थी और माफी मांग रही थी, एक सुनहरी रोशनी अचानक दादी के शरीर में प्रवेश कर गई। अगले ही पल उसने खून उगल दिया और फिर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। दादी अचानक ठीक हो गई थी। उन्हें अब कहीं भी दर्द नहीं हो रहा था। सभी ने तुरंत अनुमान लगाया कि लड़की ने ही दादी को बचाया है। दादी ने तब विश्वास किया कि छोटी लड़की उनके लिए भाग्यशाली थी। दादी ने तुरंत नौकर से छोटी लड़की के लिए एक आंगन की व्यवस्था करवाई। कहा कि भविष्य में यह उसका घर होगा। छोटी लड़की ने तुरंत लड़के के साथ जमीन से खरपतवार उखाड़ना शुरू किया। तभी लड़की ने नौकरानी को कहते सुना कि दादी को जड़ी बूटियों की जरूरत है, लेकिन सैन्य सरकार के पास पैसे नहीं थे। इसलिए लड़की ने अपने हाथ घास में रखा और प्रार्थना करने लगी। फिर उसने जोर से घास को खींचा तो घास के नीचे सोने की चमक दिखी। महिला ने खुशी से देखा कि नीचे सोने की छड़ें छिपी थी। इस अचानक खोज ने महिला को बहुत उत्साहित किया, क्योंकि राजधानी सेना गायब थी और सैन्य सरकार को सबसे ज्यादा पैसों की कमी थी। इन सोने की ईंटों से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह दृश्य एक जासूस ने देख लिया। जासूस ने तुरंत लालची अफसर को बता दिया। लालची अफसर जानता था कि राजधानी सेना युद्ध में मर चुकी है। अगर वह यह सोना पाले तो वह अगला सेनापति बन सकता है। इसलिए वह तुरंत लोगों को लेकर सैन्य सरकार पहुंचा। दूसरी ओर लड़की गड्ढे से सोने की छड़ें निकाल रही थी। जल्द ही एक पूरा बक्सा भर गया था। महिला ने सोचा कि सैन्य हवेली सैकड़ों साल पुरानी है, नौकर रोज सफाई करते हैं। अगर सोना होता तो पहले ही मिल जाता। यह जरूर लड़की का आशीर्वाद है। जब वह खुश थी, अचानक लालची अफसर सोने की ईंटें छीनने के लिए गार्ड्स के साथ आ धमका और उनके परिवार पर देशद्रोह का आरोप लगाया। कहा कि यह सोना दुश्मन के साथ मिली भगत का सबूत है। वह जैसे ही सोना छीनने लगा, तभी छोटा लड़का दौड़कर आया और लालची अफसर को धक्का दे दिया, जिससे लालची अफसर ने गुस्से में लड़के पर बंदूक तान दी। महिला ने जल्दी से अपने पति सेनापति का नाम लिया। कहा कि जब सेनापति लौटेंगे तुम्हारी खैर नहीं। मगर लालची अफसर जोर जोर से हंसने लगा था। उसने कहा कि सेनापति बम धमाके में मर चुका है। ये देखकर कि कोई लालची अफसर को रोक नहीं सकता, लड़के को अचानक याद आया कि छोटी लड़की भाग्यशाली और जादुई है। उसने जल्दी से पूछा, क्या वह सेनापति पिता को वापस ला सकती है? क्योंकि मेरे पिता सबसे ताकतवर हैं, वे इन बुरे लोगों को मारकर भगा देंगे। लेकिन जैसे ही उसने बात खत्म की, सेनापति ने उसे पकड़ लिया और बंदूक उसके सिर पर तान दी। कहा कि न सिर्फ सेनापति वापस नहीं आएंगे, बल्कि वह भी एक गोली खाएगा। तभी छोटी लड़की ने दृढ़ता से कहा कि सेनापति जल्द ही लौटेंगे, लेकिन लालची अफसर ने उसका मजाक उड़ाया और पूरे परिवार को मारने की धमकी दी। तभी लड़की प्रार्थना करने लगी, आओ जल्दी से आकर हमें बचाओ। जिसके कुछ ही पलों बाद सेनापति सैनिकों के साथ लौट आते हैं।